सभी हाथ जोड़ेंगे। पहले नंबर हम मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि। अकलंक निकलंक पाठशाला के अंतर्गत हम प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार को विशेष कार्यक्रम रखते हैं और उसमें आज शनिवार का पहला कार्यक्रम आध्यात्मिक भजन समारोह रखा गया है। हमने प्रतियोगिता नाम इसलिए नहीं दिया कि हम यहाँ अभी कोई फर्स्ट सेकंड वगैरह नहीं करना चाहते हैं। सभी जो बच्चे भजन सुनाने वाले हैं, जो अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, मेरी नज़र में वो सब फर्स्ट हैं, सब उत्तम हैं। तो इसलिए प्रतियोगिता नाम नहीं रख के हमने समारोह नाम रखा है। और इसमें हमने मुख्य रूप से 5 कवियों के ही भजन तैयार करवाए हैं। इसमें कविवर पंडित दौलत राम जी, कविवर पंडित भागचंद जी, कविवर पंडित भूधर दास जी, कविवर पंडित ध्यानत राय जी और कविवर पंडित भूधर दास जी, ऐसे जो 5 कवि हैं उनके भजन बच्चों ने तैयार किए हैं। और इन्होंने बड़ी हिम्मत की है और कि कुछ शब्द इनको कठिन भी लगते हैं, लेकिन उनको सीखा उनने और अच्छे तरीके से तैयार किया है। अब हम देखते हैं कि हमारे अतिथि भी देखेंगे कि उनने किस तरह तैयारी की है। बाकी उनका उत्साह है, उनकी भावना उत्तम है। तो और दोपहर में भी कार्यक्रम होगा। पाठशाला के खट्टे मीठे अनुभव 1 मई से प्रारंभ हुई थी पाठशाला, तो तब से लेके अभी तक उनके कोई अनुभव होंगे पाठशाला के संबंध में, तो वो 2:30 बजे से 4 बजे तक के कार्यक्रम में सुने जाएंगे। और कल प्रातः इसी समय में 9 से 10:30 बजे के कार्यक्रम में हम एक विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं, हर घर बने पाठशाला। कि हर घर पाठशाला बने, हर घर में तत्व चर्चा हो, धर्म ध्यान हो, ऐसी भावना से एक दूसरे को सिखाएं, सीखें और अपना कल्याण करें। हर घर बने पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कल होगा वो कार्यक्रम। तो आज का कार्यक्रम है आध्यात्मिक भजन समारोह, इसका हम प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सागर से ब्रह्मचारी नन्हे भैया जी का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी बच्चे उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों से। और इसके बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे पंडित निर्मल कुमार जी सिंघई सागर से, मकरोनिया सागर से, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं।
और बच्चों का आकर्षण है, उनको धर्म की प्रभावना की विशेष भावना रहती है, उत्साह रहता है, इसलिए वो अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकाल के आए हैं, पधारे हैं। और हमारे साथ एक अतिथि और पधारे हैं आज, ब्रह्मचारी निखिल जी शास्त्री, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे तीनों अतिथियों के लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें और इस कार्यक्रम को हम अब गति प्रदान करेंगे। सभी जोरदार तालियों से अतिथियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब इस कार्यक्रम का मंगलमय मंगलाचरण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दमोह से गुंजन जैन को, वो आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। ये भी इनके एक भजन के रूप में ही होगा। हमारे आज तो जितने भी भजन हैं, आज 30 बच्चे भजन प्रस्तुत करने वाले हैं और सबने छोटे छोटे भजन इन 5 कवियों के लिए हैं, तो अपने इस कार्यक्रम में संपन्न पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक भजन ही हमारे लिए आज मंगलाचरण है। तो मैं सबसे पहले गुंजन जैन को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आएंगी और अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। गुंजन जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी आरोही जैन। आरोही जैन इसके बाद तैयार रहेंगी। तो भैया जी, मेरा नाम गुंजन जैन है, मेरा नाम गौरवी जैन। हम दोनों दमोह से हैं और आज हम आपको एक भजन सुनाएंगे जिसकी रचयिता है कविवर पंडित भूधर दास जी, और उसके बोल हैं, वे मुनिवर कब मिली हैं उपकारी। तो लीजिए, प्रस्तुत है। बहुत सुंदर। आपके लिए एक सुझाव मैंने पहले भी दिया था कि आप म्यूजिक थोड़ा सा लाइट रखें,
तो आपकी आवाज और अधिक स्पष्ट सुनाई देगी। तो आगे से आप प्रयास करना। बाकी आपने कविवर पंडित भूधर दास जी का बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया। जोरदार तालियों से सभी बच्चे उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हारमोनियम पर रखे थे मोबाइल, इसी कारण से हारमोनियम की आवाज तेज आती है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा सुनाया, तुम्हारे भाव सबने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। जिनको भजन आता था उनको तो आनंद आया होगा, बाकी जिन्हें आता नहीं होगा उन्हें जरूर समझने में दिक्कत हुई होगी। तो ये आगे अपन और प्रयास करेंगे। अब आ रही हैं हमारे सामने आरोही जैन इंदौर से, वो अपना भजन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। आरोही जैन। जय जिनेंद्र, मेरा नाम आरोही जैन है, इंदौर से हूँ। आज मैं आपको एक भजन सुनाऊंगी जिसके रचयिता हैं कविवर पंडित बुज्जन जी, और उसके बोल हैं सुनकर वाणी जिनवर की। सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाय जी, मारे हर्ष ये न समाय जी। काल अनादि की तपन बुझानी, काल अनादि की तपन भैया जी निज निधि मिली यथार्थ जी। सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये जैस्मिन भैया जी भैया जी मैं सुनाऊं? सम्यक बुद्धि उपजाय जी, भैया जी मैं वाणी जिनवर की, मारे हर्ष मारे हर्ष न समाय। भव सफल भयो अब मेरो, भव सफल भयो अब मेरो, सम्यक बुद्धि उपजाय जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, बुध जन भेटत पाय जी, बुध जन भेटत पाय जी। सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाय जी, मारे हर्ष ये न समाय जी। जय जिनेंद्र। आपका नंबर अभी आने वाला है, आप निश्चिंत रहें। बाकी शोर मचाएंगे तो आपका नंबर कैसे आएगा? तो आप तैयार रहें। और आरोही जैन ने अपना भजन प्रस्तुत किया, और अब इसके बाद आ रहे हैं हमारे सामने निष्ठा जैन। निष्ठा जैन सांची तो गंगा, ये बोल लेके आ रही हैं। निष्ठा जैन, आइए और अपना भजन प्रस्तुत कीजिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम निष्ठा जैन है, मैं बेगमगंज से हूँ। मैं आज आपको कविवर श्री भागचंद्र जी का भजन सुनाऊंगी जिसका नाम है सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी। सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सांची तो गंगा है वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशय आदि अंक की निशानी, सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जहाँ तरंग उच्छलित सुख धामी,
सप्तभंग जहाँ तरंग उच्चलत सुखधामी, संत चित्मराल वृंद रमै नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा बीत राग बहानी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंदनी चई घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा बीत राग बहानी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर। और अभी इस तरह और भी बच्चों के भजन हम सुनेंगे। अब प्रकृति जैन तैयार रहेंगी, भोपाल से हैं। और पंडित जी साहब को बता दूं कि ये सानू जो आपके स्वास्थ्य भवन के बगल में रहती थी ना पहले, डॉक्टर शालिनी जैन, ये उनकी बेटी है, जो भोपाल में रहते हैं, और वो हमें अपना भजन सुनाएगी। और इसके बाद में आप हमारे अतिथि महोदय पंडित निर्मल कुमार जी सागर, मकरोनिया सागर से कुछ अपने उद्बोधन हम सुनना चाहेंगे। और प्रकृति जैन आइए। जय जी, मेरा नाम प्रकृति जैन है, मैं भोपाल से हूँ। मैं आपको पंडित दौलतराम जी का एक भजन सुनाऊंगी। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, की भव सिंधु तरो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, रखे भव सिंधु तरो। अल्प काल में वरद चक्रधर, निज आत्म को ध्यान करो। केवल ज्ञान पाए बबी को ने, क्षण पायो किसरो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, रखे भव सिंधु तरो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, यही जगत में सार नरो। पूरब शिव को गए जानी, अब फिर जे यह नियत करो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, रखे भव सिंधु तरो। कोटि ग्रंथ को सार यही है, यही जिन्वानी उचरो। दौल ध्याय अपनी आत्म को, दौल ध्याय अपनी आत्म को। मोती रमा तब वेद बरो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, रखे भव सिंधु तरो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। और सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएं, अभी तक के जितने बच्चों ने प्रस्तुत किया है उनके लिए। और अब मैं पंडित साहब को बता देता हूं कि यहाँ जो बच्चे उपस्थित हैं, ये शिशु वर्ग और बाल वर्ग दोनों वर्गों के यहाँ बच्चे हैं ये। और 3 साल से 8 साल के अंदर के बच्चे शिशु वर्ग में आते हैं, और 8 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे सब बाल वर्ग में आते हैं। और आज दोनों का ही संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम रखा है। तो आप देख रहे हैं कि ये कोई बच्चे 6 साल के हैं, कोई 7 साल के हैं, कोई 12-13 साल के भी हैं। तो उन सबको यहाँ पर अपने आध्यात्मिक भजन प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया गया है, और उनके अंदर रुचि जागृत हो कि वो हमारे कवियों के, पुराने कवियों के भजन तैयार करें। क्योंकि स्कूलों में वो कहीं सूर्य के पद, मीरा के पद, कबीर के दोहे और भी अनेक पढ़ते हैं साहित्य में। तो वो शब्द जब उच्चारण कर सकते हैं तो हमारे ये भजन का उच्चारण जरूर कर सकते हैं। और मुझे
और विश्वास मेरा बढ़ रहा है कि ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी बुद्धजन जी के जो सतसई है उस पर भी कोई कार्यक्रम करेंगे, बुद्धजन सतसई, तो उसके दोहे पहले सिखाएंगे इनको और उसके बाद उस पर भी एक कार्यक्रम करेंगे। तो इस तरह हमने प्रकृति जैन को सुना और अब इसके बाद तैयार रहेंगे सुरतांश जैन। और इस बीच में हम पंडित जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएंगे और अपने उद्गार, अभी जो कार्यक्रम उन्होंने देखा और प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं मैं उनको सूचित करता रहता हूं। वो हमारी पाठशाला की गतिविधियां, उसके पहले गीत कुसुम की रचना हुई, कथा बत्तीसी की रचना हुई बच्चों के उद्देश्य से, और भी जैन राइम्स एंड पोएट्री ये किताब भी आने वाली है, तो उन्हें मैं सूचित करता रहता हूं। तो ऐसे हमारे पंडित निर्मल जी सिंघई मकरोनिया सागर से हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। उनकी एक क्लास है अभी, उसमें उनको जाने का समय हो गया है, लेकिन फिर भी मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो 2 मिनट हमारे बच्चों को जरूर उद्बोधन प्रदान करें। और इसके बाद तैयार रहेंगे सुरतांश जैन, और फिर बाकी क्रम से मैं सबको बुलाऊंगा और सब अपने अपने भजन की प्रस्तुति देंगे। तैयार रहेंगे सभी, किसी का नंबर कभी भी आ सकता है, एक बच्चे पहले मैं बस उनको सूचित करूंगा। हाँ हाँ जी, तो आमंत्रित हैं, अनम्यूट करिए। हाँ अनम्यूट कर, पंडित जी अनम्यूट करिए। एक बार फिर से करिए। कुछ हाँ जी, आवाज नहीं आ रही पंडित जी, एक बार वो अनम्यूट करें। ये तो वीडियो, हाँ हाँ अनम्यूट हो गया, अब वीडियो कर लें। सभी को जय जिनेंद्र। इन नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, जो अपना पंडित जी जो उनके लिए धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, वेद ज्ञान की कला बता रहे हैं, ये पंडितों के, विद्वानों के जो भजन है उनके माध्यम से और जिनवाणी के माध्यम से, चारण युगों के से जो प्रेरणा कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ही हितकारी, कल्याणकारी, कदमकारी है। ये जो संस्कार मिल रहे हैं, अवश्य उनका जीवन धन्य होगा, सार्थक होगा। आगे जाकर के वो ये कभी अन्याय नीति पक्ष का सेवन नहीं करेंगे और अपने जीवन को धन्य सार्थक करेंगे। इनके माँ बाप भी धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं। बहुत जनागम में आता है कि एक जिन मंदिर को बनाने में और जिन भगवान को विराजमान करके पंच कल्याण प्रतिष्ठा करने में जो पुण्य होता है, तो एक बालक को जैनी बनाने में, धर्म के संस्कार देने में, उससे भी अधिक पुण्य अर्जित होता है। तो ऐसे बच्चों को धर्म के संस्कार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रेरणादायक बात है। और आदरणीय पंडित साहब, अशोक जी, बेटी संध्या जी, ये सब इसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, सब प्रकार से उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनको प्रेरणा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम बच्चों को बहुत मंगल आशीष दे रहे हैं। तो अवश्य इस मेरे मार्ग में जुड़े, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा, जीवन धन्य होगा, मंगलमय होगा, ऐसी हमारी मंगल भावना है। और आप जो कर रहे हैं, करते रहे। अभी हमने देखा कि आपके उसमें कितने 650 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 200 बच्चे प्रतिदिन जुड़ जाते हैं, कितने प्रसन्नता की बात है। ये बहुत सबके लिए तो एक प्रेरणा मिलती थी, तो बच्चों के लिए आपने जो कार्य किया है, तो इसको अवश्य उसको आगे बढ़ाते रहें और सुचारू रूप से करते रहें, ऐसी हमारी मंगल भावना है। आप सभी को हमारा जय जिनेंद्र, और सबको, और हमारी तरफ से 2100 रुपये बच्चों के लिए, पाठशाला के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से आप गतिविधियां चलती रहेंगी। बहुत प्रसन्नता हुई देख करके
इतना बच्चे सीख रहे हैं और वे भावी के भगवान हैं। आत्मज्ञान करके अवस्थी और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। ठीक है, सभी को जय जय। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी को कि उन्होंने हमारी पाठशाला के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर प्रेरक बात कही। हम भी इसी आशा से उनको ये सब सिखा रहे हैं कि वो अपना कल्याण करेंगे और निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे और एक दिन भगवान बनेंगे, ऐसी आशा है। और बच्चे भी इस तरह प्रयास कर रहे हैं, वो अच्छा सीख रहे हैं और उनके परिणाम भी निर्मल हो रहे हैं। तो मैं आदरणीय पंडित साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से पंडित साहब का अभिनंदन करें। और इसके बाद सुल्तान जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियों से पंडित जी का अभिनंदन करेंगे। उनकी क्लास थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही सूचना दे दी थी, फिर भी उन्होंने हमें समय दिया और मंगल उद्बोधन भी प्रदान किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और इसमें अब इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुल्तान जैन इंदौर से, और इसके बाद तैयार रहेंगे जिज्ञासा जैन इसके बाद तैयार रहेंगी। हाँ जी, आइए सुल्तान जैन। जय जिनेंद्र, मेरा नाम श्रुतांश जैन है और मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको दौलत राम जी द्वारा रचित एक भजन सुनाऊंगा। उसके बोल हैं, अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। झूठे उद्यम लोग करते हैं, झूठे उद्यम लोग करते हैं। जामे निश दिन घाटी, जामे निश दिन घाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। जानबूझ के अंध बने हैं, जानबूझ के अंध बने हैं। आंखन बांधी पाटी, आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। निकल जाएंगे प्राण छनक में, निकल जाएंगे प्राण छिनक में। पड़ी रहेगी माटी, पड़ी रहेगी माटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। दौलत राम, दौलत राम, दौलत राम समझ मन अपने, दौलत राम समझ मन अपने। दिल की खोल कपाटी, दिल की खोल कपाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया सुल्तान जैन ने। पंडित कविवर पंडित दौलत राम जी का भजन वैराग्य प्रेरक है, यह भजन इन्होंने प्रस्तुत किया। सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे और इसके बाद हमारे बीच आ रही हैं जिज्ञासा जैन से, वो करेंगी और इसके बाद तैयार रहेंगी, तैयार रहेंगी केवली जैन,
इसके बाद तैयार रहेंगी केवली जैन बांसवाड़ा से। हाँ जी, आइए जिज्ञासा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी, मेरा नाम जिज्ञासा जैन है, मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको पंडित दौलत राम की रचित जिनवाड़ी जान सुजान भजन सुनाऊंगी। जिनवाड़ी जान सुजान रे, जिनवाड़ी जान सुजान रे, लाग रही चिरते विवाहता, लाग रही चिरते विवाहता, ताको कर अवतान रे, जिनवाड़ी जान सुजान रे। द्रव्य चित अर काल भाव की, द्रव्य चित अर काल भाव की, पत्नी को पहचान रे, जाहि पहचाने सपर भेद सब, जाहि पहचाने सपर भेद सब, जाने परतन दान रे, जिनवाड़ी जान सुजान रे। पूरब जिन जानी तिन्हीने, पूरब जिन जानी तिन्हीने, पानी संसतिवान रे, पानी संसतिवान रे। अब जाने और जानेंगे, अब जाने और जानेंगे ते पावे शिवधान रे, जिनवाड़ी जान सुजान रे। कहत शिमाशि मुनि शिव भूति, आयु केवल ज्ञान रे, कहत शिमाशि मुनि शिव भूति, आयु केवल ज्ञान रे। क्यों लखी दौलत सतत करू भवी, क्यों लखी दौलत सतत करू भवी, जिन वच अमृत पान रे, जिनवाड़ी जान सुजान रे, जिनवाड़ी जान सुजान रे। धन्यवाद। जिज्ञासा जैन इंदौर से, इन्होंने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया, जोरदार तालियां। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं केवली जैन बांसवाड़ा से हैं और वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। हाँ जी, केवली जैन। जय भैया जी, मेरा नाम है केवली जैन, मैं बांसवाड़ा से। आज मैं आपको पंडित भागचंद जी का भजन सुनाऊंगी, जिसका नाम है महिमा अगम। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है जाने सुनती हो जन बिनत जानी, जान हम मूर्ति आत्म की, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है रागादिक दुख कारण जानो, जाग विच्छुति दुर्गम की, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति जागी अंतर, रुचि बड़ी है बुद्धि समझम की, महिमा है अगम जिनागम की, कर्म बंध की भई निद्रा, कर्म कारण परम पर आश्रम की, महिमा है आगम जिनागम की, महिमा है भागचंद शिव लालच लाग्यो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की, पहुँच नहीं है जहाँ जम की, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। जैसे जय जिनेंद्र। और इसके बाद बहुत ही सुंदर और अच्छे से तैयारी करें अगली बार। केवली जैन, अच्छा सुनाया। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है, ये बांसवाड़ा से हैं। और अब हमारे सामने अपना भजन प्रस्तुत करने आ रही हैं सानवी देवलासी अकोला से, वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। और इसके बाद तैयार रहेंगे नित्यम पाटिल, नित्यम पाटिल तैयार रहेंगे।
सानवी। मेरा नाम है सानवी रितेश देवलसी। आज मैं आपको उदरदास जी का भजन सुनाऊंगी। भजन के बोल है, पानी में मीन पियासी रे, पानी में मीन पियासी रे, पानी में मीन पियासी रे, मोहे डर आवे हासी रे, मोहे डर आवे हासी रे, ज्ञान बिना भगवान में भटक्यो, ज्ञान बिना भगवान में भटक्यो, चित्त जमुना कित काशी रे, चित्त जमुना कित काशी रे, मोहे मोहे डर आवे हासी रे, मोहे डर आवे हासी रे, जैसे हिरण नाभि कस्तूरी, जैसे हिरण नाभि कस्तूरी, मन मन फिरत उदासी रे, मन मन फिरत उदासी रे, मोहे डर आवे हासी रे, मोहे डर आवे हासी रे, मोहे उदर भरम जाल को चाको, उदर भरम जाल को त्यागो, मिट जाए जम फांसी रे, मिट जाए जम फांसी रे, मोहे डर आवे हासी रे, मोहे डर आवे हासी रे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सानवी ने तो कमाल कर दिया, मुझे बहुत आनंद आया उनका भजन सुन के। और बहुत ही सुंदर भाव गर्भित भजन। सानवी जैन, सानवी देवलसी, मैं उच्चारण थोड़ा गलत कर देता हूँ, वो बुरा नहीं मानती, लेकिन देवलसी, अकोला से हैं आप, और आपने बहुत अच्छा भजन तैयार किया और अच्छे से प्रस्तुत किया। उनके परिवार का भी उत्साह है, आपने देखा होगा, संगीत की भी आवाज आ रही थी। उनकी दादी उनके साथ थी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ नित्यम पाटिल। नित्यम पाटिल आएंगे और अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, और तैयार रहेंगी अनन्या जैन। अनन्या जैन इंदौर से तैयार रहेंगी। नित्यम। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आदित्य पाटिल, मैं महाराष्ट्र इचलकरंजी से हूँ। मैं आज पंडित दौलत राम जी की रचित आपा नहीं जाना तूने ये भक्ति बोलने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपा नहीं जाना तूने कैसा न्यायधारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा न्यायधारी रे, देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मगचारी रे, देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मगचारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा न्यायधारी रे, निज निवेद बिन घोर परीश, निज निवेद बिन घोर परीश, विफल कही जिनसारी रे, विफल कही जिनसारी रे, शिव चाहे तो द्विविध कर्मते, शिव चाहे तो द्विविध कर्मते, कन्निष परिणति न्यारी रे, कन्निष परिणति जिन निज भाव पिछन, तो जिन निज भाव पिछन, तीन भाव विपत्ति विदारी रे, तीन भाव विपत्ति विदारी रे, नहीं जाना कैसा नामधारी रे। जय जिनेंद्र। जय जैन। बहुत जल्दी है क्या आदित्य? कल तो तुमने बहुत अच्छे सर वो सर। हाँ, और आज बहुत अच्छा है, बहुत पूरा याद है आपको, लेकिन अच्छे जैसे गा के सुनाया था ऐसे ही सुनाना चाहिए था, है ना? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, और जोरदार तालियां बजाएंगे सभी बच्चे। हाँ जी, नित्यम पाटिल के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
और इसके पहले वाले भी प्रतियोगियों के लिए सबके लिए तालियां बजाएं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इसके बाद इसका नाम लिया था अनन्या जैन इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हैं और वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। अनन्या जैन इंदौर। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अनन्या जैन है, मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको कवि भूधर दास द्वारा रचित वे मुनिवर कब मिले हैं उपकारी सुनाऊंगी। वे मुनिवर कब मिली है उपकारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। साधु दिगंबर नग्न निरंबर, साधु दिगंबर नग्न निरंबर, संवर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। कंचन काच बराबर जिनके, कंचन काच बराबर जिनके, जोर पुत्यों हितकारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। महल मसान मरण अरु जीवन, महल मसान मरण अरु जीवन, समगर मारु गारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, तप पावक परिजारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। शोधित जीव सुवर्ण सदाजे, शोधित जीव सुवर्ण सदाजे, काय करिमा तारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। जोड़ी युगल कर भूधर विनवे, जोड़ी युगल कर भूधर विनवे, विनवे तिन पढ़ डोक हमारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। भाग उदय दर्शन जब पाऊं, भाग उदय दर्शन जब पाऊं, ताजन की बलिहारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये बालिका हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से भजन तैयार करती है और पूरे हाव भाव के साथ अपने भजन प्रस्तुत करती है। ये इसके इनके द्वारा एक भजन और प्रसिद्ध हो गया है, घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निज दिन। तो बोली कि मैं यही वाला गाऊं, तो मैंने कहा नहीं, नया सीखो। तो उसके नया सीखा है, वे मुनिवर कब मिले हैं उपगारी। क्लास में भी हुआ था और उस बच्ची ने बहुत ही अच्छे से उसको सीखा और प्रस्तुत किया, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैं अब अगले सर, हाँ जी भैया, भजन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ भैया। हाँ, प्रणिधि जैन। प्रणिधि जैन सागर से हैं, वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। हाँ, इस क्लास में शिशु वर्ग और बाल वर्ग दोनों वर्ग के बच्चे हैं और 4 साल के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं। 3 साल 11 महीने का बच्चा भी है
और इसके मतलब शिशु वर्ग में 8 साल तक बच्चे हैं, 3 साल से, और इसके बाद फिर बाल वर्ग के 8 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं। इनका दोनों का संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम रखा गया है। तो अब कुछ छोटे बच्चे दिखेंगे आपको, कुछ बड़े बच्चे दिखेंगे, तो दोनों तरह के बच्चे हमारे बीच में भजन प्रस्तुत करेंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सागर से प्रणिधि जैन। हाँ जी, अपना भजन करिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम प्रणिधि जैन है। मैं यहाँ आपके सामने जानक राय जी का एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिससे बोले हैं गौतम स्वामी जी। गौतम स्वामी जी मोए वाणी तन तनाई, जैसी वाणी तुमने जानी, कैसी मोए बताई। जहावानी श्रेणी समझो, शायद संत पाई। गौतम स्वामी जी मोए वाणी तन तनाई। जय जिनेंद्र, ये सागर से ये 5 साल की गुड़िया है, इन्होंने अपना भजन प्रस्तुत किया। और अब इसके बाद आ रही हैं हमारे सामने अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए आरुल जैन, बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ी हैं। बेंगलोर से रेगुलर 1 मई से लेके अभी तक बराबर बिना किसी बीच में गैप किए और बराबर ये क्लास में जुड़ी हुई हैं आरुल जैन। हाँ, ये 6 वर्ष की हैं, अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। हाँ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम आरुल जैन है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम आरुल जैन है। आज मैं भूतचंद कवि जी की भजन सुना रही। हमको कछुआ नारे जान लियो संसार को, जोनी गोद में स्वही मुझ में, स्वही मोक्ष मंजाद में। निश्चय भेद कछु बीनार, भेद गिने संसार में। जा करी रिजे में, जा करी समय में, जावत है द्वार। सो बनी है तरी है कछु नारे, रही है करली है निराधार, करली है। हो गया, इतना 2 ही आता है पंडित जी को। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया इतना। और कितना सुंदर भाव है, कितने सुंदर भाव हैं इस भजन के, और इस गुड़िया ने बहुत अच्छे से इसको प्रस्तुत किया भाव के साथ। और थोड़े से 1-2 लाइनें रह गई हैं, वो भी सीख लेगी और आगे और सुनाएगी। और अब इसके बाद तैयार रहेंगे सिद्धि आर्या तैयार रहेंगे। और हमारे बीच में कोलकाता से जिनेश भाई साहब और मीना बहन जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नन्हे भैया तो जानते ही होंगे, हाँ आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, बच्चों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप जरूर पधारें और हमारे बच्चों की प्रस्तुतियां देखें, और कैसे वो पुराने कवियों के भजन बड़े ही भाव करने वाले हैं, उसको प्रस्तुत करेंगे। आप जरूर सुने। तभी हमारे अतिथि का जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें भैया। हाँ, अनम्यूट करके अपने आप को और तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। सर मैं सुनाऊं? हाँ, सबका नंबर आएगा, सबको सुनाना है, आप निश्चिंत रहें। हाँ जी, और अब हाँ जी, अब आ रहे हैं हमारे सामने सिद्धि और आर्या। ये देवरा
बहुत छोटा गांव है, लेकिन बच्चे हमारे पास छोटे छोटे गांव से भी, बड़े बड़े शहर से, सब जगह से जुड़े हैं और बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं, रेगुलर हैं और समय समय पर अपनी प्रस्तुतियां भी देते हैं। तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है, मुझे भी उत्साह मिलता है कि मैं और भी कंटिन्यू रखूं क्लास को। तो ऐसे ये बच्चे हमारे सामने आ रहे हैं, सिद्धि और आर्या, वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। जय जिनेंद्र। मैं सिद्धि, मैं आलिया, मैं दौलत राम जी का भजन सुनाने जा रही हूँ। जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश, सिरपुर तारो सुबथान, सिरपुर तारो सुबथान। लख 84 में बहुवट के लयो न सुख लेस, लख 84 में बहुवट के लयो न सुख लेस। जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश, मिथ्या रूप धरे बहु तेरे भटके बहुत विदेश, मिथ्या रूप धरे बहु तेरे भटके बहुत विदेश। विषयादिक से बहु दुख पाए, भुगते बहुत कलेश, विषयादिक से बहु दुख पाए, भुगते बहुत कलेश। जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश। भद्रेंच नारी की नरसर कर करी नाना भेष, भद्रेंच नारी की नरसर करी करी नाना भेष। दौलत राम तोड़ जगन्नाथा, सुन सुर गुरु उपदेश, दौलत राम तोड़ जगन्नाथा, सुन सुर गुरु उपदेश। जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश, सिरपुर थारो सुबथान, सिरपुर थारो सुबथान। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर दोनों बहनों ने अपने भजन प्रस्तुत किया। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भोपाल से तेजल जैन को, वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। और इसके बाद तैयार रहेंगे समर्थ जैन अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। मैं भूल जाता हूं बार बार कि अगले को बोलना है, लेकिन बच्चे तैयार रहते हैं। हाँ जी, तेजल जैन भोपाल से। जय जिनेंद्र। मेरा नाम तेजल जैन है। आज मैं पंडित दौलत नाम की भजन सुनाऊंगी। हम तो कभू न नीचे घर आए, हम तो कभू न नीचे घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। नाम अनेक धराए, हम तो कभू न नीचे घर आए, हम तो कभू न नीचे घर आए। जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया। और अब ये मैं आमंत्रित कर रहा हूं समर्थ जैन को, वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। हाँ जी। और इसके बाद तैयार रहेंगी 3 बहनें हमारे साथ जुड़ती हैं मेहरौनी से, मैत्री, जान्या और नित्या। उनको मैं आमंत्रित करूंगा और वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। तो आइए समर्थ जैन। भैया जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जय श्री। मेरा नाम समर्थ जैन है, मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा। वो कवि दौलत राम जी का है। उसके बोल हैं, जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर थारो धाम, लख 84 में बहु भटके लौन सुख को लेश। जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर धारो धाम, मिथ्या रूप धरे बहु तेरे भटके बहुत विदेश।
जिया तुम चलो अपने देश, शिवपुर धारो शुभ धाम, विषयादिक सेवत दुख पाए, भुगते बहुत कलेश। जिया तुम चलो अपने देश, शिवपुर धारो शुभ धाम, अब तो निज में निज अवलोको, बहो तिरंजना की नर सुर, करी करी नाना भेष। जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर थारो थान, अब तो निज में निज अवलोको, जहाँ न दुख को लेश। जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर थारो थान, दौलत राम तोड़ जगन्नाथ, सुनो सुर गुरु उपदेश। जिया तुम चलो अपने देश, शिवपुर धारो धाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और अब मैं इसके बाद नित्या, जान्या, ये तीनों बहनें और मैत्री तीनों को आमंत्रित कर रहा हूं। और जी, इसके बाद मैं अपने अतिथियों से भी कुछ उद्गार सुनना चाहूँगा। हमारे जिनेश भाई, मीना बहन कोलकाता से जुड़े हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इन बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ देख रहे हैं और पाठशाला की गतिविधियाँ देखते रहते हैं, तो वो ज़रूर अपने विचार प्रकट करेंगे, अपनी भावना प्रकट करेंगे। हाँ, अभी हाँ जी, तो पहले नित्या, जान्या और मैत्री तैयार रहें, और उसके पहले मैं जिनेश भाई, मीना बहन से अनुरोध करता हूं कि वो जरूर हमें, हमारे बच्चों को प्रेरणादायी वचन कहें और हमारी पाठशाला के लिए भी प्रेरित करें, अपना दान दें और दर्शन भी दें। हाँ जी, जिनेश भाई, मीना बहन। जय जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही है। जय जय। बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हो भैया, बच्चे लोग को इस तरह से सपोर्ट करके प्रोत्साहन दे रहा है, और आज का युग के अंदर में ये बच्चे लोग को बहुत ही जरूरी है। आज संडे की पाठशाला हो या तो इस तरह की एक्टिविटी गतिविधि हो, और आप लोग बहुत अच्छी तरीका से ये हम लोग के सबके बच्चे को, हमारा सहयोग है आपके साथ, हम लोग का हर समय सहयोग है इस तरह की गतिविधि के लिए। आने वाले फ्यूचर में इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी, और ये बेसिक्स है जो हम लोग के जैन दर्शन के ये माध्यम से ये सब बच्चे लोग को मिल रही है, जो घर में मिलना बहुत ही मुश्किल है। आजकल का जो एनवायरनमेंट हो गया है, अशक्य लगती है ये सब बातें, तो आप तो इतने अच्छे तरीके से ये प्रभावना कर रहे हैं, जैन धर्म की हमारी नींव बना रहे हैं, भविष्य की मजबूत कर रहे हैं आप, और बच्चों में दिख रहे हैं ये चीज। हाँ, ये जिस हिसाब से आ रहा है दिख रहे हैं, इतने बढ़िए। हमें तो बहुत ही खुशी हुई आज, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमारा पूरा अनुयोग है, हम हमारी तरफ से 11,000 इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जिनेश भाई, मीना बहन कोलकाता से हमारे साथ जुड़े, और मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप बड़े आनंद से सुन रहे थे बच्चों को। और हम कलकत्ता में जब मैं 3.5-4 साल रहा लगभग, तो वहां भी देखा बच्चों की क्लासों के लिए आपका उत्साह विशेष रहता था, और हमसे कहते थे कि आप बच्चों की क्लासें चलाओ। तो हम लोग 4-5 छोटे छोटे वर्ग बना के और क्लासें भी चलाते थे, और भी साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए थे विद्वान भी, और आप लोग भी सब उसमें अपनी व्यवस्थाएं और अध्यापन कार्य करते थे। तो मुझे वो चीज याद आ रही है, और मुझे बहुत खुशी है हमारे साथ। मुमुक्षु समुदाय आपको बहुत मिस कर आपको मिस कर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग याद करते हैं, मुझे स्नेह देते हैं, तो मेरा भी उत्साह बनता है कि आप लोग को यहाँ पर आमंत्रित करूं। और अब तो ऑनलाइन पाठशाला है, तो इसमें तो आपके यहाँ के बच्चे भी जुड़ सकते हैं, कुछ जुड़े हैं, साधना जी की बेटी आती है और भी बच्चे जुड़े हैं, लेकिन शायद वहाँ छुट्टियां नहीं थी वहाँ पर, तो जो भी कारण रहे किसी ने बताया, तो वहां से भी जुड़े, और भी जगह से, सब जगह से। ये तो ऑनलाइन है, तो कहीं के बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से
आपके यहाँ के अपने के जो बच्चे हैं उनको भी आप जोड़ेंगे। हाँ, तो वो भी सीखेंगे। और ये रेगुलर पाठशाला चल रही है अभी। 1 मई से शुरू हुई और अभी तक पूरे टाइम सुबह 9:30 से 10:30 चलती है और दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक चलती है। और रात्रि में उनके पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल क्लास चलती है 8 से 9:15। तो ये 3 क्लासें अभी तक कंटिन्यू चल रही हैं। अब सुबह के स्कूल शुरू हो रहे हैं तो मंडे से ये 3:30 क्लास वहाँ 4 बजे शिफ्ट कर देंगे। और क्योंकि बच्चे अभी भी मैसेज आ रहे थे कि उनके स्कूल शुरू हो गए हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि बच्चे स्कूल भी जाएं, मतलब ऑनलाइन जो भी उनकी क्लासेस चल रही हैं उनको अटेंड कर पाएं और पाठशाला भी कंटिन्यू रखें। तो इस तरह से हम इस क्लास को 4 बजे शिफ्ट कर देंगे। और साल भर पूरा चलाने वाले हैं कंटिन्यू, मतलब केवल गर्मी के लिए नहीं, ये पूरी चलने वाली है। भले ही अल्टरनेट डे करना पड़ेगा बाद में, लेकिन चलेगी कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो बहुत खुशी है आप लोग पधारे और आप जो हमें प्रेरित करते रहें, इसी तरह आपका सहयोग प्राप्त होता रहे। हमको तो बोलते रहिए आप। हाँ बिल्कुल। अपने जो गीत कुसुम का प्रकाशन किया है आज अशोक जी पाटनी जो कोलकाता के हैं और सिंगापुर रहते हैं, तो वो कलकत्ता वाले बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे सुरेश जी भाई साहब जो अभी उनका देह परिवर्तन हो गया, उनका भी बहुत समर्थन हमें मिलता था। और अगली जो किताब आई है कथा 32, उसमें भी उनने अपना योगदान दिया मोक्ष मंडल की ओर से। और तो ये तो हमें खुशी होती है कि इतने साल हो गए, लगभग 15 साल तो हो गए होंगे तो होने के बावजूद भी हाँ सब लोग हमें याद रखते हैं, तो ये हमें बड़ी खुशी होती है। आप लोग पधारे और आपसे भक्ता अमर सीखे, कैसे भूलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मैत्री, जान्या और विद्या को, वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। तीनों बच्चियां बोल रही थी हम एक ही भजन प्रस्तुत करें कि तीनों अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने कहा अलग अलग जीव हो तो अलग अलग भजन याद करना है, और सब अलग अलग याद करेंगे तो अलग अलग सुनेंगे। तो तीनों ने अलग अलग भजन याद किए हैं और वो अभी प्रस्तुत कर रही हैं। और हाँ जी, मेरा जाना, मैं आपको भजन सुनाना चाहती हूँ दौलतनाथ जी का। मेरे खत जन चंद वदन सुपद सुचिराए, प्रवृत्ति ने ध्यान ज्ञान कला उद्योत होत काम जामी पलाई। मेरे खत जन चंद वदन सुपद सुचिराए, सासत आनंद स्वाद पायो विश्व विशाल। आन में इस अनिष्ट कल्पना न साई। मेरे खत जन चंद्र वदन सुपद सुचिराए, साधिने के साधकी समाधि मोह साधकी, अपराध को मेरा आराधना सुनाई। मेरे खत जन चंद्र वदन सुपद सुचिराए, चंदन छिन आसुरी चंदन राघव, सुधरो सब काज दान, सुधरो सब काज दान अचल निधि पाई। मेरे खत जन वदन सुपद सुचिराए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये हमारे साथ जो हैं जान्या मेहरोनी से, और उनकी बहन मैत्री और नित्या से भी मैं कहूंगा कि वो भी क्रम से अपने भजन प्रस्तुत करें। हाँ जी, मैत्री। आप सभी को मेरा सादर जय। मेरा नाम मैत्री जैन है, मैं मेहरोनी हूँ और आज मैं आपको कविता सुनाना चाहती हूँ। उसके बोल है, दिन रात संजानी, दिन रात सुरो जानी,
हाँ, जय जिनेंद्र। कुछ नेटवर्क दिख रही है तो नित्या को मैं थोड़ी देर बाद बुलाऊं क्या, कि देख लेते हैं नेटवर्क आना चाहिए। हाँ जी, वहां का। हाँ जी नित्या। हाँ, एक काम करते हैं, एक दो बच्चों के बाद फिर से बुलाता हूँ नित्या को, क्योंकि वहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रही है, आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। तो इसके पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दूसरे बच्चों में हाँ, ये साध्या नहीं लिख रही है, साध्या जैन। ओके, हाँ जी। तो नेहा जी, वो अद्विक तैयार है क्या? हाँ, तैयार रखें उसको। ओके, और ख्याति, हाँ स्वरित पार्श्वनाथ लोखंडे जो पुसाद से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, स्वरित, हाँ एक बार और अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम स्वरित पार्श्वनाथ लोखंडे है। मैं महाराष्ट्र पुसद से हूँ। मैं आज आपको देवभक्ति यह भजन सुनाने वाला हूँ। यह भजन के कविवर पंडित दौलत राम जी है। यह भजन के बोल घड़ी घड़ी पल पल है। तो चलिए शुरू करते हैं। घड़ी घड़ी पल पल, छीना छीना निशा दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। प्रभु सुमिरे ते पाप कटत है, प्रभु सुमिरे ते पाप कटत है। जन्म मरण दुख हर ले रे, जन्म मरण दुख हर ले रे। मनव चकाए लगाए चरण चित, मनव चकाए लगाए चरण चित, ज्ञान ये बिच हर ले रे, ज्ञान ये बिच हर ले रे। दौलत राम धर्म नौका चढ़ी, दौलत राम धर्म नौका चढ़ी, भव सागर तो तिरले रे, भव सागर तो तिरले रे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये स्वरित हमारे साथ जुड़े, ये पुसाद महाराष्ट्र से हैं। यवतमाल आपने नाम सुना होगा, वहाँ के रहने वाले हैं। आप रेगुलर हमारे विद्यार्थी हैं और बहुत अच्छी भावना से, बड़े उत्साह से हर गतिविधि में पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्वरित बहुत बढ़िया आपने भजन प्रस्तुत किया। सभी बच्चे जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। अभी तक जितने भी प्रतियोगियों ने भजन प्रस्तुत किया है, उन सबका जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, उत्साहवर्धन करें। और हाँ, अब हमारे सामने साध्या अभी दिख गई है मुझे। हाँ, बुला रहा हूँ, अभी तुम्हारा नाम नहीं आया, बुला रहा हूँ। हाँ जी, अब आ रहे हैं हमारे सामने अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए नित्या, और आर्या जैन रानीपुर से तैयार रहेंगी। आर्या जैन, और उसकी बहन का भी नाम लिखा हुआ है प्रतीति जैन, तो वो भी इसके बाद प्रस्तुत कर देंगी। हाँ जी, नित्या मेहरोनी। आप सभी को मेरा स्वागत है। मेरा नाम नित्या जैन है, मैं मेहरोनी से हूँ और आज मैं कविवर ध्यानाथ
जनबाणी स्तुति सुनाना चाहती हूँ, जिसके बोल हैं, अब हम आत्म को पहचाना जी, अब हम आत्म को पहचाना जी, जैसा सिद्ध क्षेत्र में विराज तैसा घट में जाना जी, अब हम आत्म को पहचाना जी, देहादिक पर द्रव्य न मेरा चेतन बाना जी, अब हम आत्म को पहचाना जी, धानत जो जाने सो सयाने, नहीं जाने सो दीवाना जी, अब हम आत्म को पहचाना जी, अब हम आत्म को पहचाना जी। जब को पहचान लेते हैं तो कैसा आनंद होता है। ये भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया कविवर ने, और इन्होंने भी इसको कितना अच्छे तरीके से तैयार किया, बहुत खुशी हुई जी। सभी बच्चे जोरदार तालियों से मैत्री, जान्या, नित्या सबका अभिनंदन करें, उत्साहवर्धन करें। और अब आ रही हैं हमारे सामने आर्या जैन रानीपुर से, और उसकी बहन भी आएंगी इसके बाद, प्रतीति जैन रानीपुर से, और बच्चों का भी नाम आ रहा है। नेहा जी अद्वैत को तैयार रखें, इसके बाद बुला रहे हैं, और उसके बाद आएगी साध्या जैन बांसवाड़ा से। हाँ जी, आर्या रानीपुर। मेरा नाम आर्या जैन है, मैं रानीपुर से हूँ। मैं आपको पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखा गया भजन गाने वाली हूँ। मेरे खत जिन चंद्र वदन सपद सुरुचि आई, मेरे खत जिन चंद्र वदन सपद सुरुचि आई, प्रकटी निज आन की छान ज्ञान भान की, प्रकटी निज आन की छान ज्ञान भान की, कलाऊ दोते होते काम जामनी पलाई, मेरे खत जिन चंद्र वद सपद सुरुचि आई, मेरे खत जिन चंद्र वद सपद सुरुचि आई, शाश्वत आनंद स्वाद पायो विनितो विदा, शाश्वत आनंद स्वाद पायो विनितो विदा, आन में अनिष्ट इष्ट कल्प ना नसाई, मेरे घट जिन चंद्र वद सपद सुरुचि आई, मेरे घट जिन चंद्र वद सपद सुरुचि आई, साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की, साधी निज साध की विधा समाधि मोह व्याधि की, उपाधि को विराधि आराधना सुनाई, मेरे घट जिन चंद्र वद पद सुरुचि आई, मेरे घट जिन चंद्र वद पद सुरुचि आई, धन दिन क्षण आस गुनि चिंते दिन रात भय, धन दिन क्षण आस गुनि चिंते दिन रात भय, सुधारे सब काज दौले अचर रधि पाई, मेरे घट जिन चंद्र वदन सपद सुरुचि आई, मेरे घट जिन चंद्र वदन सपद सुरुचि आई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बढ़िया। अब प्रतीति भी आ रही है क्या? हाँ चलो ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद अद्विक जैन हमारे सामने आएंगे। अद्विक जैन और अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। ये 4 साल के अभी तो हो गए होंगे, 4 साल के, क्यों नेहा जी 4 साल का नहीं हुआ अभी? अच्छा ठीक। हाँ जी चलो जी अद्विक। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, अच्छे से बैठो। दौलत राम जी का भजन सुनाने वाला हूँ। घड़ी घड़ी गली गली पाल पर जिने जिने नचे दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले प्रभु जी का सुमिरन कर ले।
प्रभु सुन पाप पाप तथा जन्म मरण दुख। बस पंडित जी यहीं तक याद है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ये भावना आ रही है उस बच्चे में कि प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। प्रभु का सुमिरन करने से, वितरागी परमात्मा का स्मरण करने से सारे पाप कट जाते हैं और जीव उनकी प्रेरणा से अपने आत्मा को जान के परमात्मा बन जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसी भावना उसमें जागृत हो रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएं अद्वैत, और ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी अभी से ये भजन सीखें, भक्तियां सीखें, स्तुतियां सीखें और कविताएं। उसको बहुत सारी कविताएं भी, हमारी गीत कुसुम की कविताएं जो शिशुवर में चलती हैं, उनकी याद है और वो सुनाता है। कम से कम 10-15 कविताएं याद होंगी, हिंदी की, इंग्लिश की भी। और बहुत खुशी है मुझे। सभी जोरदार तालियां जरूर बजाएं उसके लिए। हाँ जी, ओके। इसके बाद आ रही हैं साध्या जैन, और हाँ जी, और हमारे साथ आज भजन हम जो पधारे हैं सरल चंद जी जैन साहब। सरल चंद जी जैन आप इंदौर में ही रहते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से आप रानीपुर के हैं। आपने बताया था मुझे रानीपुर के हैं, और बहुत खुशी है कि आप भी बच्चों के भजन सुनने के लिए आए हैं। ये तो पंडित दौलत राम जी, पंडित कविवर, मतलब ये सभी 5 जो कवि हैं, इनके भजन में ही इतना आकर्षण है। भक्तामर जी में लिखा है कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने कि मैं जो शब्द लिख रहा हूँ, जो रचना कर रहा हूँ, इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इनमें जो भगवान की भक्ति है, उनकी वीतरागता, सर्वज्ञता का गुणगान है, बस वो ही कारण रहेगा कि वो सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा। वहां उदाहरण दिया कि जैसे कि कमल पत्र पर पड़ी हुई जो पानी की बूंद है, वो पानी जो है वो कोई मोती नहीं है पानी, लेकिन जब कमल पत्र का संयोग पाती है तो पानी की बूंद भी मोती की तरह आभावान हो जाती है। बस ऐसे ही ये बच्चे जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाले भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। इनको सुनने का ये कारण है, और ये बच्चे बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे। और मैं सरल चंद जी साहब से भी थोड़ी देर में कुछ उनके उद्गार भी सुनूंगा। और अब आ रही हैं साध्या जैन। हाँ जी, साध्या जैन आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। और इसके बाद तैयार रहें प्रतीति जैन। प्रतीति जैन तैयार रहेंगी। हाँ जी, साध्या अनम्यूट कर लिया, म्यूट कर लिया फिर से। हाँ जी, हाँ अब हाथ में। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम साध्या जैन है, मैं बांसवाड़ा से हूँ और आज मैं आपको भागचंद जी का एक कविता सुनाऊंगी। घर साची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, रहा नहीं संशय यदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जय तन उच्चल सुखदानी, सप्तभंग जय तन उच्चल सुखदानी। संकचित मराल गंध रमय नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। भागचंद नियचे से घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये बच्ची बांसवाड़ा से जुड़ी है। और आपको भैया ब्रह्मचारी नन्हे भैया को बता दूं, ये हमारे एक शास्त्री साथी हैं, उनकी बेटी है संदीप जी शास्त्री बांसवाड़ा। और
बहुत रेगुलर हमारी स्टूडेंट है और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करती है। इसका छोटा भाई भी पीछे दिखता है, वो भी बैठा रहता है, सुनता है श्रुत। और इसके बाद अब आ रहे हैं हमारे सामने सभी बच्चे। जोरदार तालियां जरूर बजाते रहें, भले ही आपकी आवाज यहाँ नहीं आएगी, लेकिन तालियां बजाएं, दिखेगा तो, और आपका उत्साह दिखेगा। हाँ जी, अब प्रतीति आ रही हैं अपना भजन सुनाने के लिए। हाँ जी, प्रतीति जैन, ये भी रानीपुर से हैं। हाँ जी। और जय जिनेंद्र, मेरा नाम प्रतीति जैन। आज मैं आप लोग को राजा जो पंडित दौलत देखिए, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मैना सिंह को एक दिन अपनी अपनी वार, दलवंत देवी देवता माता पिता परिवार, मरती विनिया जीव को कोई न राखनहार, दाम में ना दंड की इतना बस धनहार, अहो न सब संसार में सब जग देखो जान, आप अकेला अवतार हरे अकेला हो, यूं कभो इस जीव को साथी सदा रखो, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ अपना को, घर संपत्ति पर पकड़ते पर है बड़ी धन दो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत ही सुंदर प्रतीति, बहुत बढ़िया आपने अपनी 12 भावना भजन के रूप में प्रस्तुत की। मैंने इनको इसलिए अनुमति दी, वैसे और भी बहुत सारे बच्चे थे जिनने दूसरे भजन तैयार किए थे, कोई ने विनती तैयार की थी, स्तुतियां तैयार की थी, लेकिन मैंने कहा कि 5 कवियों के ही भजन यहाँ पर प्रस्तुत होंगे, तो अभी अगला फिर कार्यक्रम करेंगे, उसमें दूसरी चीजें सुन लेंगे। तो इस बच्ची को मैंने इसलिए ही मना नहीं किया कि मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। मैं जब छोटा था और भजन प्रतियोगिता चल रही थी मेरे गांव में, देवरी है ना, तो वहाँ सब बच्चे भजन सुना रहे थे और मेरा नंबर आया तो मैंने राजा राणा सुना दिया। सबने खूब मजाक उड़ाया मेरा, बाहर जब पहुंचा तो वहां भी मजाक उड़ाया, और उसका फल ये हुआ कि मैं कम से कम 11th तक जब जयपुर में पहुंच गया और पहली जहाँ उपाध्याय कनिष्ठ था वहां तक मैं कांपता था, मंच पर आने से घबराता था, क्योंकि लोगों ने जो मजाक उड़ाया उसका मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा उससे मैं मंच से ही डरने लगा और वहां आता भी नहीं था। फिर जब कनिष्ठ में मैंने अपना परिचय दिया तो उसमें भी मैं भूल गया और कांपने लगा ऐसे। तो मैंने सोचा कि इस बच्चे को जरूर अवसर देना चाहिए कि ये बच्चे आज इतना हिम्मत कर रहे हैं बोलने की, तो आगे निश्चित रूप से और अच्छे भजन याद करेंगे और बढ़िया तरीके से सुनाएंगे। तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको तैयार करते हैं, बहुत खुशी है। अब मैं सरल चंडी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें, और इसके बाद बीच बीच में मैं नन्हे भैया से भी सुनूंगा कि वो भी कुछ बीच में कमेंट्स करें कि कैसा लग रहा है उनको, बच्चों के संबंध में थोड़ा बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सरल चंडी साहब अनम्यूट करिए। हाँ, आवाज आ रही पंडित जी? हाँ आ रही है, बोलिए। सभी सहधर्मियों को जय जिनेंद्र। वर्तमान में अगर वास्तव में देखा जाए तो आज जिस अंधी दौर में हमारी शिक्षा जा रही है, उस समय ये संस्कार की शिक्षा अति आवश्यक। श्रद्धेय पंडित जी साहब कहते हैं कि संस्कार के बिना की सुविधाएं पतन का कारण, और ये पाठशालाएं ही हमारे संस्कार को आज जीवित रख सकती है। और ऐसा प्रयास पंडित जी आपके द्वारा जो किया जा रहा है बच्चों में संस्कार देने का,
इसके लिए समाज आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता है। मैं भी आपका बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। सभी से विनम्र निवेदन है कि ऐसी संस्कार की पाठशालाओं के लिए हरदम तैयार रहे और ये संस्कारी हमारे जो धर्म को जो बाकी के बचे हुए वर्ष है वहां तक ले जाने में समर्थ होंगे। अतः सभी का जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया और सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और पंडित जी साहब आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपकी बहुत सराहना करते हैं और आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि का ये अर्थ भी यही अर्थ होता है जो सहज में पधारे बिना तिथि बताए। तो सरल चंद जी साहब इस तरह हमारे साथ पधारे, रात को स्वाध्याय में आते हैं और हमने सूचना दी थी कि इस तरह कार्यक्रम होने वाले हैं, सब लोग पधारें। और आप बड़े ही उत्साह से आए, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आप बड़े उत्साह से सुन रहे हैं और बहुत खुशी हुई। आपने सराहना की, अनुमोदना की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें। और इसके बाद मैं अगले प्रतियोगी को आमंत्रित कर रहा हूँ। 4-5 बच्चे और रह गए हैं, उनको भी हम सुनेंगे। सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएं। वो जो ताली बजा, ताली 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 हम भी बजा रहे हैं। ताली बजाओ। हाँ जी, अब इसके बाद आ रहे हैं हमारे सामने अपना भजन लेके ईशान बापी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, प्रतिष्ठा जैन आ रही हैं अपना भजन सुनाने के लिए। हाँ जी, इंदौर से ही हैं प्रतिष्ठा जैन। हाँ जी, इसके बाद मिश्री की तैयारी। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है, मैं इंदौर में रहती हूँ। आज मैं आपको दौलत राम जी का एक रचित भजन सुना रही हूँ। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। कर ऊपर कर सुभग विराज आसन छिर सहराया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। जगत विभूति पूति समत जकर निजानंद पद ध्याया है। सुरवित श्वासा आशावास नासा दृष्टि सहाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। कंचन वर्ण चले मनरंजन सरगरी ज्योति छाया है। जास पास अहिम और मिरी जाति विरोध नशाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। जीवन मरण अलावला वचन सबको नास बताया है। सुर नाग नमहि पद जाको दौलता सजस गाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत ही बढ़िया भजन प्रस्तुत किया प्रतिष्ठा जैन इंदौर ने। अब हमारे साथ आ रही हैं भजन प्रस्तुत करने के लिए मिष्टी जैन। अपना वीडियो ऑन करिए। और नित्या में थोड़ा कंफ्यूजन है, एक नित्या जैन लिखा है, तो ये नित्या इंदौर वाली भी है क्या भजन में? हाँ, नहीं है ना? हाँ ठीक है, वो नित्या मेहरोनी वाली थी जो इसने बोल दिया। हाँ, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि हमें अवसर नहीं मिला। चलिए ओके। हाँ जी मिष्टी
नहीं, आइए। और हाँ जी, अनम्यूट करिए मिष्टी। कभी करन जिन्हें दहरे सन से तुझे संयम और समता से जो भी ऐसा जीवन जीत वह जैनी श्रावक कहलाता, जिन्हें आज्ञा का पालन करे ता जाने चित। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, ये कौन से कवि का है भैया मिष्टी? पानी सदाचारी। हाँ पानी सदाचारी। हाँ, ये गीत कुसुम से लिया है। ये 5 कवियों के भजनों में से शामिल नहीं है। मैंने सोचा कि वो उसने जो भजन लिखा था वही बोलेगी, तो गीत कुसुम की एक कविता बोली। अब मेरे पास जो नाम है वो दिख नहीं रहे हैं मुझे, तो बुरा ना माने, क्योंकि मैं नाम पढ़ देता हूँ। यदि कोई उपस्थित हो तो इशारा करे, वैसे मैंने सब देख लिया है। ईशान जैन बापी से ये कविवर पंडित भागचंद जी द्वारा रचित भजन सुनाने वाले थे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। और इसके बाद ख्याति जैन मरदेवरा से वो सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी ये भजन भक्ति सुनाने वाली थे। और दिया जैन करेली से, इन्होंने भी सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी ये भजन चुना है। और इसके अलावा अनाया जैन प्रतापगढ़, इन्होंने देखो जी नहीं, निज हित कारज करना भाई, निज हित कारज करना ये भजन इन्होंने, वीडियो तो सबके आ गए थे, इनने रिकॉर्डिंग करके भेज दिया था, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उपस्थित नहीं है। तो इस तरह हमारा कार्यक्रम यहाँ पूरा हो जाता है। और अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो भी आज जो कार्यक्रम उन्होंने देखा, इसके अलावा पाठशाला की गतिविधियों से वो निरंतर जुड़े रहते हैं, तो वो हमारे लिए कुछ आशीर्वचन, उद्बोधन, मार्गदर्शन प्रदान करें। उसके पहले मैं हमारे ब्रह्मचारी निखिल जी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द आज के कार्यक्रम के संबंध में जरूर कहें। निखिल जी। चलिए, तो अभी अतिथि लोग की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अनम्यूट करिए। ब्रह्मचारी नन्हे भैया जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ जुड़े, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे बच्चों को, और उनके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, उनको और हमारी पाठशाला को जरूर कुछ मार्गदर्शन दें, उद्बोधन प्रदान करें। ब्रह्मचारी नन्हे भैया। सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। और वास्तव में इस कली काल में यदि बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और बच्चों को शिक्षित किया गया तो हमारी संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी। 18,500 वर्ष अभी बाकी है पंचम काल के, तो वहां तक यदि इस जिन शासन को ले जाना है तो हमें बच्चों को ही सर्वोपरि शिक्षित करना पड़ेगा, संस्कारित करना पड़ेगा, क्योंकि यही भविष्य के हमारे होनहार विद्वान बनेंगे और यही जिन शासन को अंत समय तक ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए जिन महानुभावों ने अपने बालकों को जिन शासन की शिक्षा में अपना योगदान दिया है, उनने मान लो बहुत बड़ा बलिदान किया है, क्योंकि एक एक बालक लाख लाख 2-2 लाख लोगों के
श्रद्धान को सुधारने में निमित्त बन सकते हैं। अभी आप कह रहे थे कि हम जब छेड़ा उसमें हमने विनती बोली, उन लोगों ने हमें अनुत्साहित किया, तो हमारा पांव कपते थे हमें उठने में। लेकिन आज जो आपके निमित्त से पूरे देश में और आपकी ये गीत कुसुम का जो लोगों के हृदय में प्रभाव पड़ रहा है वो कोई अलग पड़ रहा है। और उसके बाद आपने ये जो छोटे छोटे संस्कार देने के लिए तैयार किए, क्योंकि ये प्लेटफार्म जिनका मजबूत होगा, जिनकी नींव मजबूत होगी, उनका ही महल मजबूत हो सकता है। हम देखते हैं समाज में प्रेरणात्मक, वैरागात्मक, प्रोत्साहनात्मक तो बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं, उद्बोधन मिल जाता है, वाक्य मिल जाते हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक और नींव से तैयारी होती है, उस भेद ज्ञान की तैयारी में कोई एक अलग विधा होती है, उनका जीवन कोई अलग होता है। आज हम शुरू से बच्चों को एक एक पाठशाला से सिद्धांत सिखा रहे हैं, वो सिद्धांत इनके जीवन में, इनके माँ बाप के जीवन में, समाधि में, इनके संलेखना में काम आएंगे। इसलिए आप सबको और जिन्हें सुनना है, जो पाठ कर रहे हैं, इनके लिए हम हृदय से आभारी हैं और ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि हमारा श्रम और सबसे ज़्यादा हमारी प्रेरणा, सबसे ज़्यादा हमारा पुरुषार्थ बच्चों के लिए प्रोत्साहन करने में लगे, उससे और बढ़िया कोई काम नहीं है। रत्न श्रापाचार्य जी में तो सदा सुखदास जी ने एक शब्द लिखा है कि जिसने अपने बच्चों को जिन शासन का एक अक्षर का भी दान दिया तो मान लो उसने करोड़ों करोड़ों का दान दिया। तो और जिनने, बड़े पंडित जी का भी है कि जिनने एक बच्चे को संस्कारित कर दिया, उसने एक जिनालय खड़ा कर दिया। इतना अपन ये जिन शासन की प्रभावना और जिन शासन की सेवा कर रहे हैं, तो आप सबके लिए, और अशोक भैया के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, इनका कितना योगदान रहा है और कितनी इनकी निष्प्रयता। जहाँ कहीं भी जाते हैं, ये कहीं भी जाते हैं तो अपनी छाप छोड़ के आते हैं। मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो इनके नाम से लोगों को अध्यात्म, और अकेला वो नहीं कि अकेला कहने वाले, जो न्यूज से उठते हैं। आज प्रवचन सार की इनका इतना जोरदार कमांड है, समय सार का इतना जोरदार कमांड है। इनके गुरु और हमारे गुरु एक ही है। इनके गुरु इनके ससुर बाबा हैं और उनके गुरु माने उनके जो ससुर थे वो हमारे गुरु हैं। मूल रूप से उनने ही हमें उठाया है। तो और इनके बारे में भी वो हमसे खूब पूछते रहते थे जब इनका संबंध हो रहा था। तो वो तो अपनी जगह है। इनके भाई प्रवीण भैया का भी वो कोई बहुत पूरे देश में, पूरी समाज में कोई एक अलग विधा है और उनके साथ इनका भी बहुत सरल परिणामी सहज जीवन और बिल्कुल बिना किसी आर्टिफिशियल के, बिना किसी प्रदर्शन के ये काम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें महिमा, इसमें ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला दूसरों को, इसमें मंच, माइक, माला नहीं मिलते, लेकिन इसमें जो आत्म शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उसकी कोई आत्म कल्याण के लिए कोई बहुत विशुद्धि बढ़ती है। हम इनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस शासन की प्रभावना के लिए बालकों को चुना है और उनके अभिभावकों को सब संपर्क में रहते हैं। हम आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए मौका दिया। हमारा सौभाग्य है कि हमें पूरा सुनने को मिला और हमें भी बहुत सारी बातें ऐसी अंतर से आई कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जिन शासन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम नीचे रह के ऊंचे कार्य करें, बच्चों को थोड़े थोड़े जगह में रख के और कैसे कैसे ऊंचे उठाया जाए, इन बच्चों को ऐसे प्रोत्साहन करें। हम सब बहुत बुद्धिपूर्वक इनको मार्गदर्शन में ले जाएं, ऐसी हमारी मंगलमय भावना है। जय जितेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे भैया के आज अध्यक्ष बने और हमें इतना पूरा समय दिया, इसके लिए हम उनका आभार मानते हैं। और सभी बच्चे जोरदार तालियों से अनम्यूट करके और उनका अभिनंदन करें और वो पुनः पुनः हमारे साथ पधारें और इस तरह की प्रेरणा, समर्थन, उत्साहवर्धन हमारा करते रहें। तो निश्चित रूप से ये कार्य और प्रगति करेगा। और हमारे साथ में आज निखिल भैया भी जुड़े हैं, ब्रह्मचारी निखिल भैया। मैं उनसे भी कहूंगा, वैसे अध्यक्ष उद्बोधन होने के बाद हम ये मतलब कार्य पूर्ण हो जाता है,
कार्यक्रम, लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं वो थोड़ी सी अनुमति और दें। मैंने पहले ही बोल दिया था उसके बाद निकल भैया रहेंगे, इसलिए आप हमारी चिंता मत करो। हम तो सोच रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी निखिल भैया 2 शब्द जरूर कहें, बराबर करें। हाँ, आवाज आई मेरी? हाँ जी, बोले। हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा था और वहां से हो नहीं पा रहा था, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इस कारण से नहीं हो पाया। बच्चों की बहुत सुंदर आज हमने भक्ति देखी। ये तो मैंने ऐसे ही जस्ट मैसेज आ गया था अकलंग पाठशाला, अकलंग निकलंग पाठशाला के नाम से, मैंने देखा कि बच्चों की पाठशाला का कुछ गतिविधि चल रही है, चलो देखा जाए। तो सहज ही ऐसा हमारा इस तरह से पूरा कार्यक्रम देखने का योग बन गया। बहुत ही सुंदर बच्चों ने भक्ति भजन, ये जो पुराने कवियों की है, ये भजन बहुत अच्छे प्रस्तुत किए। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं कि बच्चों को यदि जो कवियों के भजन है, आध्यात्मिक भजन है, जिनवाणी की बेनती है, यदि ये ना पढ़ाई जाए, ये ना उनके कंठ में धारण कराए जाए, तो बच्चे गलियों के अंदर जो फिल्मी गाने आते हैं और सब चाहे जैसे गाने होते हैं, वो गाने उनके कंठ में बिना प्रयास के ही बस जाएंगे। इसलिए बुद्धिपूर्वक बच्चों के कंठ में जिनवाणी का ये अमृत हमें अवश्य प्रदान करना चाहिए। यदि ये प्रदान नहीं करेंगे बच्चों के कंठ में, तो बच्चे और कुछ धारण करेंगे, क्योंकि देखो अच्छा सीखेंगे या बुरा सीखेंगे। यदि अच्छी चीज पहले से अपन दे देंगे, मैं और भी आपको कहना चाहूँ कि जब हम छोटे थे तब हम भी ऐसे भजनों का प्रतियोगिता होती थी, भजनों के कार्यक्रम होते थे, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो तब हमने भजन शब्द सुने, जैसे बच्चों ने सुना होगा, यह धर्म है आत्मज्ञानी का, सीमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया हो, तो अपन ये करते थे। तो बचपन में हमने ये भजन सुने थे, और फिर कभी थोड़े से बड़े हुए तब हमको देशभक्ति के ऊपर जो फिल्मी गाना बना हुआ है, ये देश है वीर जवानों का, तो हमको तब ये याद आया, ये तो यह धर्म है आत्मज्ञानी का। मतलब ये भजन से हमको ये लगा कि ये फिल्मी गाने को हम भजन के रूप में याद करते हैं, ये तो यह धर्म है आत्मज्ञानी का इस राग पे बना हुआ है। लेकिन बच्चों को यदि फिल्मी गाने सिखाएंगे तो बच्चों को तो धर्म के भजन सुनने पर भी वो फिल्मी गाने याद आएंगे। तो पहले आप ये सिखाए जिस कारण से बच्चों के अंदर ये चीज बसी रहे, तो और चीजों के अंदर उनको प्रभाव पाए। ऐसा बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हमने देखा है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर कराया है। हालांकि समय बहुत ज्यादा भी हो रहा है, इसलिए अभी हम यहीं पे विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी निखिल भैया। आप शास्त्री हैं और आदरणीय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी के साथ ज्यादातर रहते हैं, और ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित साहब के सानिध्य में भी रहते हैं, और निरंतर आत्म आराधना और प्रभावना के कार्य करते हैं। आप भी कक्षाएं देते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ, उसकी लिंक आती है, और प्रभावना के कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी है आप आज पधारे और हम सबको ये बच्चों को हम सबको एक उद्बोधन दिया, मार्गदर्शन किया। और बहुत खास बात ये कही जो मुझे भी बहुत मन में लगती है कि बच्चे जब हैं तो उन्हें याद आता है कि ये गाने पर एक बच्चे ने मुझे कहा भी था एक बार कि हमारे भजन सारे गानों, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, गाने हैं, गाने तो अभी के हैं। तो लेकिन बच्चों के मन में ये बहुत अच्छी बात कही कि भजन उनने पहले सुना था, फिर गाना सुनने में आया तो ऐसा याद आया कि ये भजन की इस लय पर वो गाना है। तो ये अच्छी बात है। हमारे बच्चों को हमें पहले बचपन से ही भजन, भक्तियां, पूजन, पाठ ये सभी सिखाना चाहिए। विनय और भक्ति प्रारंभ से आना चाहिए, और फिर धीरे धीरे वो ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाले बड़े बड़े ग्रंथों का भी अभ्यास करेंगे, कल्याण करेंगे। और इस तरह का उद्बोधन आपने दिया। अब मैं अंत में सभी का आभार, और इस आभार प्रदर्शन के लिए मैं औपचारिक प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती संध्या जैन, वो आए और आभार सभी का प्रदर्शन करें। संध्या जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा जो भजन समारोह था उसमें पधारे हुए हमारे, आवाज आ रही है उसको म्यूट कर दें सर, पीछे से म्यूट कर दीजिए सबको।
हाँ 1 मिनट, कोई अनम्यूट रह गया है। उधर तुम बदल नहीं सकते। हाँ हाँ जी, सभी को हाँ म्यूट तो कर दिया है, लेकिन फिर भी आ रही है कहीं से। हाँ जी बोल। हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा जो प्रोग्राम था भजन समारोह, इसमें जो पुराने कवियों के भजन थे वो आज बच्चों के मुख से सुनकर, हमें तो याद भी नहीं होते थे इतने कठिन कठिन शब्द इतने छोटे में, लेकिन आज इतने छोटे छोटे बच्चों ने जो ये कठिन कठिन शब्दों के भजन याद करे, और मेरे ख्याल से शायद 1 हफ्ता ही इनके लिए दिया गया है, 1 सप्ताह के अंदर ही इन्होंने ये भजन तैयार किए और इन्होंने प्रस्तुत किए। बहुत ही बच्चों के लिए सबसे ज्यादा आभार प्रदर्शन और बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। तो सबसे ज्यादा मैं सब बच्चों को ही प्रोत्साहित करूंगी, और उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय ब्रह्मचारी नन्हे भैया जी, हमारे विशिष्ट अतिथि पंडित निर्मल कुमार जी सागर से, और दिनेश भाई जी और मीना बहन जी कोलकाता से, और हमारे निखिल जी शास्त्री जो कि आज हमारे साथ स्पेशल रूप से जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जैसे ही मतलब हमारे प्रोग्राम का देखा कि आज भजन समारोह है, तो वो कहते हैं, अभी पंडित जी ने जो कहा था कि अतिथि वो है जिनकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, तो वो भी हमारे अतिथि हैं आज, तो उनका भी बहुत बहुत आभार प्रदर्शन। और हमारे दादाजी जो जुड़े थे सरल चंद जी इंदौर से ही, वो उनका भी मैं आभार प्रदर्शन करती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के साथ जुड़कर उनको, वो सरल चंद जी हमारी कल रात वाली जो क्लास चलती है उसमें जुड़ते हैं, तो हमने वहां भी सभी को आमंत्रित किया था आज के प्रोग्राम के लिए, तो उसी को सुनकर शायद वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे इन छोटे छोटे बच्चों के साथ जुड़कर इनका प्रोत्साहन किया और इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ब्रह्मचारी नन्हे भैया तो हमारे साथ हमेशा जुड़े ही रहते हैं, उनका तो बहुत ही, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत मतलब बहुत स्नेह है, मैं तो छोटी बहन जैसी हूँ उनकी, तो बहुत स्नेह रहता है। तो इस प्रकार से मैं सभी का आभार प्रदर्शन करती हूँ। समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए आगे कुछ नहीं कहूंगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और आगे भी इसी प्रकार से आप लोग सहयोग देते रहें, स्नेह बना रहे आप लोगों का, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। जय जिनेंद्र। आवाज नहीं आ रही? ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, मैंने सोचा कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, बोल रही हाँ जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कार्यक्रम में पधारे। और डॉक्टर शालिनी जैन सानू और ये नेहा जी, और इसके अलावा इतने सारे बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार। और आज के कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए उन सबका आभार व्यक्त करते हुए अपन यहाँ कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। और आप सभी दोपहर के कार्यक्रम में भी पधारें 2:30 बजे से, और उसका भी उसमें भी आप बच्चों को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।